रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं शालिनी गठबंधन कर देती है। वो बोलती है कि मैंने इसे इतना कसकर बांधा है ना कि आप दोनों भले ही अपना इरादा बदल लो, लेकिन फिर भी ये नहीं खुलने वाला है। मन्नत बोलती है कि हम भी अपना इरादा नहीं बदलेंगे। विक्रांत बोलता है हाँ। इधर धैर्य बोलता है कि हाँ, शालिनी ने गठबंधन इतना कसकर बांधा है ना कि 7 जन्मों तक ये नहीं टूटने वाला। पंडित जी बोलते हैं कि वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाए। विक्रांत और मन्नत दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। विक्रांत बोलता है मन्नत, तुम मेरा पहला प्यार हो और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आखिरी जन्म तक मैं अपने पहले प्यार को निभाऊंगा। इधर हम देखते हैं घर के सब लोग दोनों पर फूल बरसा रहे होते हैं। विक्रांत बोलता है मैं दूसरे फेरे के साथ वचन देता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में हर खुशी हर जिम्मेदारी को मैं लेकर आऊंगा। लिफाफा विक्रांत के पैरों के पास से ही होता है। इधर ऐश्वर्या सोचती है कि विक्रांत उसको देख क्यों नहीं रहा, बार बार विक्रांत का पैर उसके टच हो रहा है। विक्रांत बोलता है तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आएंगे, अगर आएंगे ना तो वो खुशी के होंगे। गम तुमसे इतना ही दूर होगा जितना रोशनी से अंधेरा होता है। इधर हम देखते हैं धैर्य वहां से निकलने की सोच रहा होता है। दूसरी तरफ विक्रांत मन्नत को बोलता है कि हमारे रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, वक्त भी बदलेगा, लेकिन मेरा जो प्यार है ना तुम्हारे लिए वो कभी नहीं बदलेगा। विक्रांत बोलता है मिस मन्नत, ये मेरा तुमसे वादा है, मैं अच्छे वक्त में तुम्हारी खुशी बनूंगा और तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी ताकत बनूंगा। मिस मन्नत, इस रिश्ते में मैं तुम्हारा साया बनकर चलूंगा जो ना कभी थकेगा और ना ही कभी रुकेगा। हमारे इस रिश्ते में हर चीज़ की बराबरी होगी, लेकिन एक चीज़ है जिसकी बराबरी नहीं हो पाएगी, वो है मेरे लिए तुम्हारा प्यार जो कि तुमसे ज़्यादा होगा। और ये सच है मिस मन्नत, हमारे रिश्ते में कभी भी झूठ और फरेब की जगह नहीं होगी, हमारे रिश्ते में सिर्फ प्यार होगा। पंडित जी बोलते हैं कि अब 5वें फेरे के लिए वधू आगे चलेगी। मन्नत आगे की तरफ आ जाती है। इधर विक्रांत को लिफाफा दिख जाता है। विक्रांत बोलता है कि वो क्या है, वो उस लिफाफे को उठाने वाला होता है, लेकिन पंडित जी बोलते हैं कि पहले आप 5वां फेरा पूरा कीजिए। यहीं हम देखते हैं दादी की नज़र लिफाफे पर पड़ती है। दादी लिफाफे को उठाकर ले आती है। इधर मन्नत बोलती है कि मैं वचन देती हूँ कि हमारे इस रिश्ते में प्यार और ईमानदारी की कभी भी कमी नहीं होगी। मैं आपकी पत्नी और आपकी सबसे अच्छी दोस्त होने का फ़र्ज निभाऊंगी। इधर दादी लिफाफे से पिक्चर निकाल कर देख रही होती है। मन्नत बोलती है इस रिश्ते को मेरा भरोसा मिलेगा और आपको भी वचन देना होगा कि आप मुझ पर से अपना यकीन कभी नहीं खोएंगे। मन्नत बोलती है बोली ना। विक्रांत बोलता है कभी नहीं। इधर हम देखते हैं नीतू देख रही होती है कि दादी के हाथ कुछ तस्वीर लगी है। दादी के पास प्रोजेक्टर भी होता है। हम देखते हैं इधर मल्ला और ऐश्वर्या वो दोनों तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन रीतू को तो बहुत बुरा लग रहा होता है। वो सोचती है कि ये क्या हो रहा है। इधर हम देखते हैं धैर्य रूम में आ जाता है। वो जैसे ही रूम में आता है तो विशाखा बोल रही होती है प्लीज़ कोई यहाँ पर है तो जल्दी से दरवाज़ा खोल दो, मुझे मन्नत ने यहाँ बंद कर दिया। धैर्य दरवाज़ा खोल देता है तो विशाखा अपने सामने धैर्य को देखती है। विशाखा धैर्य को गले लगा लेती है और बोल रही होती है धैर्य अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, तुमने देखा ना उस लड़की ने बेवजह ही मुझे यहाँ कमरे में बंद कर दिया। धैर्य बोलता है बेवजह नहीं किया, आपकी हरकतों की वजह से आप इस कमरे में बंद हुई। धैर्य बोलता है कि आपने अपनी हरकतें देखी है ना। विशाखा बोलती है कि धैर्य तू समझ क्यों नहीं रहा। धैर्य बोलता है कि अब मुझे कुछ नहीं समझना, आपको जो समझाना था वो आप समझा चुकी। धैर्य बोलता है कि अब मुझे कुछ समझना नहीं है और वैसे भी बैग पैक हो चुका है, हम लोग अभी के अभी निकल रहे हैं। विशाखा बोलती है अभी, लेकिन अभी हम सब लोगों के सामने से कैसे जाएंगे। धैर्य बोलता है उसकी फिक्र आप मत करो। धैर्य बोलता है ये फिक्र आप मुझ पर छोड़ दीजिए, हम लोग पीछे के दरवाजे से निकलेंगे। विशाखा बोल रही होती है धैर्य प्लीज़ मेरी बात सुन लेना, मुझे बस एक बार अमन को दूल्हा बने हुए देखना है। धैर्य बोलता है बिल्कुल भी नहीं, ना आप कुछ करेंगी ना ही आप कुछ देखेंगी। अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मुझे बेवजह ही आपको यहाँ से सीधा जेल ले जाना होगा। धैर्य बोलता है कि दादी है ना, वो आपके खिलाफ गवाही देने के लिए ज़रूर आ जाएंगी। अब आप ही सोच लीजिए कि आपको अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में बितानी है या फिर बस यहाँ से निकलना है। धैर्य बोलता है कि अब यहाँ से चलिए। इधर हम देखते हैं नीतू सोच रही होती है कि आंटी जी के हाथ में ये क्या है, ये तो वही मशीन लग रही है जिससे हम पर्दे पर कुछ देखते हैं। दादी भी सोच रही होती है कि ये क्या है और ये यहाँ पर किसने रखा है। इधर नीतू सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विशाखा की कोई नई चाल होगी। नीतू को इतना परेशान देखकर श्रुति सोच रही होती है कि क्या हुआ। तभी श्रुति दादी जी के हाथ में वो मशीन देख रही होती है। श्रुति सोचती है कि ये क्या है। नीतू दादी के पास जाने वाली होती है, लेकिन तभी रोनी नीतू को रोक लेता है। नीतू को बोल रहा होता है कि तुम कहाँ जा रही हो। नीतू बोलती है कि आंटी जी के हाथ में आप वो मशीन देख रहे हैं ना, वो क्या है। रोनी बताता है कि वो तो प्रोजेक्टर है। नीतू बोलती है कि इसी बात का तो डर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि विशाखा की कोई ये नई चाल होगी।
नीतू बोलती है कि मैं अभी जाकर चेक करके आती हूँ। नीतू इधर दादी के पास आ रही होती है, लेकिन तभी दादी प्रोजेक्टर को ऑन कर देती है। प्रोजेक्टर में विशाखा, रोनी और नीतू का वीडियो चल रहा होता है। विशाखा नीतू के पैरों में गिर जाती है और बोल रही होती है कि तुमने ठीक नहीं किया नीतू, तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, तुमने मुझसे मेरा पति छीन लिया, सब कुछ तो तुमने मुझसे छीन लिया। रोनी बोल रहा होता है, विशाखा तुम ये क्या कर रही हो। जैसे ही प्रोजेक्टर का वीडियो चल जाता है तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन इधर विशाखा, मल्लिका और ऐश्वर्या तीनों खुश होते हैं। इधर विशाखा वीडियो में बोल रही होती है कि रोनी, नीतू तुम दोनों भले ही कितने ही महान क्यों नहीं बन जाओ, लेकिन सच बात तो सिर्फ यही है कि आज जो मेरी हालत है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो नीतू। विशाखा नीतू के पैरों में पड़ जाती है और बोल रही होती है कि मान लो नीतू कि ये सब कुछ तुमने ही किया है। नीतू बोलती है कि हाँ, ये सब कुछ मैंने ही किया। विक्रांत जैसे ही ये बात सुनता है तो विक्रांत को भी काफ़ी बड़ा झटका लगता है। इधर नीतू बोल रही होती है कि हाँ विशाखा, मुझसे गलती हो गई है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। यहीं पर हम देखते हैं विक्रांत और मन्नत का गठबंधन होता है, वो आग के ऊपर की तरफ ही होता है। इधर वीडियो में नीतू बोल रही होती है कि विशाखा, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, मैंने अपना बेटा खो दिया। जैसे ही मैंने तुम्हारे बेटे को देखा तो मुझे लगा कि वो मेरा विक्रांत है। मैं अपने विक्रांत को खो चुकी थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मेरा ही विक्रांत है, और वो एक्सीडेंट है ना, वो मुझसे गलती से हो गया था। विशाखा बोलती है, गलती? वो गलती नहीं थी, तुम्हारी वजह से मैंने अपने पति को ही खो दिया। इधर हम देखते हैं मन्नत और विक्रांत के गठबंधन में आग लग जाती है। दूसरी तरफ नीतू बोल रही होती है कि विशाखा, वो सिर्फ एक हादसा था। विशाखा बोलती है कि उस हादसे में मैंने अपने पति को खो दिया। रोनी बोलता है, विशाखा हमने पैसे दिए थे, तुम्हारी सास को हमने पैसे दिए थे, उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया था, और वैसे भी हम दोनों कोई क्रिमिनल नहीं है। मल्लिका देखती है कि मन्नत और विक्रांत के गठबंधन में आग लग गई है तो मल्लिका तो और ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर विशाखा बोल रही होती है कि रोनी, तुमने देखा ना कि मेरे पति की जान गई है, इसी वजह से तुमने हमें पैसे दिए थे और हम लोगों को पैसे देकर वहाँ से भेज दिया। नीतू बोल रही होती है कि नहीं विशाखा, तुमने अपने बेटे को ही बेच दिया था। इधर मन्नत देखती है कि उसके गठबंधन में आग लग गई है तो वो आग को बुझाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ विशाखा बोल रही होती है कि नीतू, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विशाखा बोलती है कि उस टाइम पर मैं अस्पताल के अंदर जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। नीतू, तुम्हारी ही कार से तो मुझे टक्कर लगी थी, क्या ये बात तुम भूल गई हो? नीतू, तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया, लेकिन मुझसे तो मेरा बेटा तुमने छीन ही लिया ना। मन्नत विक्रांत के पास आती है और बोल रही होती है, विक्रांत सर। इधर हम देखते हैं धैर्य प्रोजेक्टर लेकर प्रोजेक्टर को तोड़ देता है, बोलता है कि इसे बंद कर दीजिए। मन्नत विक्रांत के पास आने लगती है, इससे पहले ही विशाखा बीच में आ जाती है। वो बोल रही होती है, अमन। विक्रांत को सब कुछ याद आ जाता है। मन्नत विक्रांत के पास आती है। विक्रांत बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है। मन्नत बोलती है कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, अंदर कमरे में चलकर बात करते हैं। मन्नत बोलती है, चलिए मैं आपको सारी बात बता दूंगी। विक्रांत मन्नत के साथ जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं विशाखा उसको वहीं रोक लेती है। विशाखा बोलती है, मन्नत मैं अपने अमन को मुझसे दूर नहीं ले जाने दूंगी। मन्नत बोलती है कि मैं विक्रांत सर से अकेले में बात करूंगी। विशाखा बोलती है, नहीं। विशाखा बोलती है, मन्नत अभी तुम्हारी शादी हुई नहीं है पूरी। मन्नत बोलती है, कोई बात नहीं, शादी पूरी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल मेरे लिए विक्रांत सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विशाखा बोलती है, विक्रांत नहीं, अमन, और सिर्फ मेरा अमन। मन्नत बोलती है, नहीं, विक्रांत है और ये विक्रांत ही है। नीतू सलूजा और रोनी सलूजा का बेटा विक्रांत सलूजा, अब आप चुप हो जाइए। मन्नत विक्रांत को वहाँ से ले जा रही होती है। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या विशाखा की तरफ इशारा करती है। विशाखा बोलती है कि मेरा दिल बस यही चाहता था कि तुम रोनी सलूजा और नीतू सलूजा के साथ खुश रहो, उनके बेटे बनकर रहो, लेकिन मैं तो तुम्हें सिर्फ आशीर्वाद देना चाह रही थी। इसके बाद विशाखा फर्श पर बैठ जाती है और बोल रही होती है, लेकिन इस लड़की ने है ना, ये मुझसे मेरा हक ही छीन लिया। इस लड़की मन्नत ने मुझ पर दबाव बनाया कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। विक्रांत बोलता है, क्या? विशाखा बोलती है, हाँ विक्रांत, इसने मुझे धमकाया कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी ना तो ये मुझे ही बर्बाद कर देगी। मैं बेचारी क्या ही कर सकती थी, मैं बिना किसी को कुछ भी बताए ये घर छोड़कर जा ही रही थी। मैं चुपचाप यहाँ से चली भी जाती। मलिका वहाँ आती है। मलिका बोलती है कि विक्रांत, विशा आंटी बिल्कुल ठीक बोल रही है, वो देखो उनका सामान, ये यहाँ से बिना किसी को कुछ भी बताए हमेशा के लिए जाने वाली थी। विशाखा विक्रांत के पास आती है, बोलती है, विक्रांत मैं यहाँ से अपनी खुशी से नहीं जा रही थी, मजबूरी में जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस मन्नत ने ना मुझे कमरे के अंदर ही बंद कर दिया। विशाखा बोलती है कि इस मन्नत को डर था कि कहीं मैं जाने से पहले तुम्हें सारा का सारा सच ना बता दूं। विक्रांत बोलता है कि आप ये क्या बोल रही हैं। विक्रांत मन्नत को भी बोलता है कि ये क्या बोल रही हैं। विक्रांत बोलता है, मन्नत जवाब दो ना, तुमने इनको कमरे में बंद कर दिया। मन्नत कुछ भी नहीं बोलती। तभी श्रुति बोलती है कि विक्रांत, मैंने इनको कमरे में बंद किया था। हो सकता है विक्रांत मेरी बात तुम्हें बुरी लगे, लेकिन मैं विशाखा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि ये एक अच्छी इंसान नहीं है।
और विक्रांत, तुम तो मुझे जानते हो ना, अपनी श्रुति माँ को बहुत अच्छे से जानते हो। मेरे लिए खून के रिश्ते से ज़्यादा बढ़कर है दिल का रिश्ता, प्यार का रिश्ता। विक्रांत बोलता है, एक सेकंड, आपने ये अभी क्या बोला? विक्रांत बोलता है, मतलब मैं रोनी सलूजा और नीतू सलूजा का बेटा नहीं हूँ। दोस्तों, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे विक्रांत विशाखा पर ही गुस्सा करता है और बोलता है कि आप कुछ दिनों पहले कुछ ही बोल रही थी और आप बोल रही हैं कि आप ही मेरी असली माँ है। ये सब कुछ क्या चल रहा है? सो दोस्तों, हम देखेंगे विशाखा है सारा का सारा इल्ज़ाम मन्नत पर ही लगा देती है। वो बोलती है कि मन्नत को सब कुछ पता था, मैंने इसे सब बताया था, मैंने सोचा था कि ये आपको सच बता देगी, लेकिन मन्नत ने ही तुम्हें कुछ नहीं बताया विक्रांत। सो दोस्तों, विक्रांत तो मन्नत पर ही गुस्सा करता है। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।